अभिजीत दीपके के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट। मुस्लिम युवा का बड़ा खुलासा, कहा अभिजीत दीपके को पुलिस जल्दी करे गिरफ्तार। मैं चाहता हूं दिल्ली पुलिस इमीडिएटली अभिजीत दीपके को अरेस्ट करे। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को कॉकरोच ने दिए पैसे। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ अब एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद अब अभिजीत दीपके की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मुस्लिम युवा फैजान अंसारी ने अब मुंबई से दिल्ली आकर अभिजीत दीपके के खिलाफ अब एक शिकायत दर्ज कराई है और इसी के साथ साथ अभिजीत दीपके पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि अभिजीत दीपके देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और अभिजीत दीपके को जल्द ही गिरफ्तार करे पुलिस। जी हां, अभी तक जो अभिजीत दीपके ये बात कह रहे थे कि स्टूडेंट्स के मूवमेंट को वो चला रहे हैं, स्टूडेंट की आवाज को उन्होंने जंतर मंतर पर उठाया, पर आज इन्हीं अभिजीत दीपके को लेकर अब इस मुस्लिम युवा फैजान अंसारी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फैजान अंसारी ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और अंसारी ने अभिजीत दीपके पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि अभिजीत दीपके अशांति फैलाने और अपने फायदे के लिए आंदोलन चला रहा था और ये तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं अभिजीत दीपके के ऊपर। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि फैजान अंसारी दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, बकायदा मुंबई से दिल्ली में आकर अभिजीत दीपके के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया है और शिकायत में ये आरोप लगाया है कि किस तरीके से अभिजीत दीपके के लोगों ने फैजान अंसारी पर पुणे और औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर में हमला किया। महाराष्ट्र के इन दोनों घटनाओं को लेकर पहले से ही 2 मामले दर्ज हो चुके हैं और अब फैजान अंसारी ने अपने पास सबूत होने का दावा भी किया है और मांग की है कि पुलिस जल्द से जल्द अभिजीत दीपके को गिरफ्तार करे। पहले जरा आप फैजान अंसारी का ये बयान सुनिए जो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करने के बाद दिया है। सर, मैंने सीजीपी पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, उनके अगेंस्ट आज मैंने दिल्ली डीसीपी सर को रिटर्न कंप्लेंट फाइल करी है, क्योंकि मेरे ऊपर, मैं ऐसा इंसान हूँ सर कि मैं खुद उस चीज़ का प्रूफ लेके आया हूँ। मेरे ऊपर अभिजीत दीपके के लोगों ने अटैक किया, पुणे में मेरे ऊपर अटैक हुआ, औरंगाबाद में मेरे ऊपर अटैक हुआ। ऑलरेडी 2 केस उसके लिए फाइल हैं और मैं चाहता हूँ दिल्ली पुलिस इमीडिएटली अभिजीत दीपके को अरेस्ट करे। और सबसे बड़ी बात सर, दिल्ली पुलिस को, दिल्ली सीएम को हैट्स ऑफ है, जिन्होंने सोनम वांगचुक को सही टाइम पर डिटेन किया, जिसकी वजह से दिल्ली का माहौल ख़राब होने से बचा। और मैं दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, अभिजीत दीपके को मैंने रिटर्न कंप्लेंट दी है, प्लीज़ उसको इमीडिएटली अरेस्ट करें ताकि आगे कोई भी दंगा फसाद या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सके। ये अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहा है और प्लीज़ सीजीबीटी पार्टी को सपोर्ट मत करिए। थैंक यू वेरी मच। फैजान अंसारी का बयान आपने सुना कि एक तरफ अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी की मांग की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज एक के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट और तमाम बातें कर रहे थे, स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे। तो ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सड़कों पर भी नजर आए थे, उसको लेकर भी अब फैजान अंसारी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि ये तमाम बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जो सीजेपी के मुद्दे को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट और खुद जंतर मंतर पर दिखाई दे रहे थे, उन्हें अभिजीत दीपके ने पैसे देकर जंतर मंतर पर बुलाया था, जिसमें बकायदा कुछ लोगों के नाम सोशल मीडिया पर आ भी रहे हैं, जिसमें ये तक दावे किए जा रहे हैं कि उर्फी जावेद को इन्हीं कॉकरोच यानी कि अभिजीत दीपके ने 1 लाख रुपए से ज्यादा दिए और पूनम पांडे जैसे लोग जो जंतर मंतर पर पहुंचे थे उन्हें 20,000 रुपए दिए गए। देखिए, इस तरीके के दावे पहले भी सोशल मीडिया पर किए गए और अब फैजान अंसारी के द्वारा भी ये तमाम खुलासे किए गए हैं और सीधे तौर पर फैजान अंसारी ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि उमर खालिद की तरह अभिजीत दीपके को भी जेल में होना चाहिए। अभिजीत दीपके देश का माहौल बिगाड़ रहा है और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये भारत में दंगे फसाद भी करवा देगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मुस्लिम
मुस्लिम युवा है फैजान अंसारी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। आज उसने बड़े खुलासे अभिजीत दिपके को लेकर कर दिए हैं। ये वही अभिजीत दिपके हैं जिनका कोई भी स्पोक्स पर्सन या फिर इनका कोई ट्वीट झारखंड में हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर नहीं किया गया है और किस तरीके से इन लोगों के द्वारा बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं, पर वहीं दूसरी तरफ कुछ वीडियोस झारखंड से ये भी आ रही हैं कि अभिजीत दिपके और जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने झारखंड के स्टूडेंट से बात की है। पर सवाल ये भी है कि आखिरकार क्यों नहीं जा रहे हैं सीजेपी के ये तमाम लोग झारखंड के स्टूडेंट्स का साथ देने के लिए। और वहीं बॉलीवुड को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने किस तरीके से भारी रकम लेकर सीजेपी का समर्थन सोशल मीडिया पर किया है और जंतर मंतर पर पेड प्रोटेस्ट करवाया गया है। इसी के साथ साथ देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री की भी उन्होंने तारीफ की और कहा कि सोनम वांगचुक को सही समय पर हिरासत में ले लिया गया, वरना दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई थी। देखिए जानकारी के मुताबिक तो कल ये भी चीजें सामने आई थी कि इसी जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट में आतंकवादी साजिश भी रची गई थी, जिसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी कल बंगाल एटीएस के द्वारा की गई है, जो दिल्ली में ही पुलिस के भेष में आने वाला था। तो किस तरीके से एक बड़ी साजिश इसी प्रोटेस्ट को लेकर रची जा रही थी। प्रोटेस्ट में कैसा भी व्यक्ति कहीं से भी घुस रहा था और कुछ भी कह रहा था, किसी भी शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा था और जिसको लेकर पहले ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जिसमें ये तक मांग की गई है कि अभिजीत दिपके जिन्होंने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया है उन लोगों की जिम्मेदारी क्या थी। और वो जो याचिका है वो बकायदा पूर्व ऑफिसर के द्वारा लगाई गई है और अब अभिजीत दिपके के खिलाफ दिल्ली में ये कंप्लेंट, यानी कि एक के बाद एक बड़ी मुश्किलें अब इस बीच बढ़ती जा रही हैं अभिजीत दिपके की। और वहीं फैजान अंसारी के द्वारा लगाए गए आरोप और की गई कंप्लेंट पर अभी तक सीजेपी के किसी भी स्पोक्स पर्सन या फिर अभिजीत दिपके का बयान सामने नहीं आया है। बकायदा इसके आज मीडिया से बात करते हुए अभिजीत दिपके ने तमाम बातें कही हैं कि कैसे वो अपने मूवमेंट और क्या कुछ उनकी जो ये पेज है, यानी कि इनका जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये क्या कुछ आगे कर चल के करेगी। पहले आप अभिजीत दिपके का भी आज का बयान सुनिए। उसका एजेंडा रहेगा, क्या करेंगे मीटिंग में? तो हम सबसे पहले हमारा जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो चीज़ें हुई वो डिस्कस करेंगे, कुछ फीडबैक लेंगे हम लोगों से, कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं आगे जाते हुए, आगे करने वाले चीज़ों में हम कैसे और बेहतर तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी टीम कैसे एक्सपांड कर सकते हैं और उसके साथ साथ ही आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन होने जाने वाला है। सीजेपी पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो सकती है आगे कैसे? नहीं, उसका तो अभी कोई डिस्कशन नहीं होने वाला है। वो हम लोगों का पहले से एक कंसेंसस है कि अभी के लिए इसे एक सोशल मूवमेंट ही रखना है। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत इन्होंने कहा है कि जेनजी से, स्पेशली जेनजी से इंटरेक्ट होने वाले हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में, उनके इस विचार? मैं कहूँगा अच्छी शुरुआत है। एटलीस्ट अब कहा जाकर देश के युवाओं ने, चाहे वो आरएसएस के मोहन भागवत हो, नरेंद्र मोदी जी हो या पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपी हो, इन लोगों को कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया कि अब तुम लोगों को जेनजी से बात तो करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नए चेहरे को, यंग चेहरे बात करेंगे तो शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इतने बुजुर्ग लोगों के साथ जेनजी से बात करेंगे तो जेनजी रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर मुझे एडवाइस देनी तो मैं एडवाइस यही दूंगा, ट्राई टू ब्रिंग सम न्यू एंड यंग फेसेस एंड एजुकेटेड फेसेस। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल इन्होंने कहा है कि जेनजी से बात करके जो समस्या है उसका हल निकलेगा, बातचीत होनी चाहिए, उसमें फ़ायदा है। बिल्कुल बिल्कुल, बात करके ही हल निकलेगा ना, और कैसे हल निकलेगा? हम जंतर मंतर पर क्यों बैठे थे? बात करने के लिए बैठे हुए थे, और जैसे ही जेपी नड्डा जी से बात हुई, हल निकल गया, रेजिग्नेशन हो गया। तो अभिजीत दिपके ने फैजान अंसारी के द्वारा की गई कंप्लेंट पे तो कोई बयान नहीं दिया है, पर आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से गाली गलौज करने वाले लोग हों इस आंदोलन के अंदर, या फिर सोशल मीडिया पर अभद्रता फैलाने वाले हों, या फिर अब खुद अभिजीत दिपके हों जिनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, देखना अहम ये भी रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका या दिल्ली में ये दर्ज हुई केस, इससे कितनी मुश्किलें अभिजीत दिपके की बढ़ेंगी और इस पर क्या कुछ रिस्पॉन्स होगा अभिजीत दिपके और इनकी पार्टी के तमाम और लोगों का। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।